को साथ लेके चलना है, दो को, कम से कम दो को। वैसे तो स्वामी जी ने 3 चीजें कही हैं, 3 से बहुत हो जाती है। मंत्र ले लो, अभी याद आ गया मुझे, मंत्र तो सबको याद है, बोल लीजिए मेरे साथ। ओम य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। पूरे मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगा, पर यहां प्रकरण केवल ले रहा हूं। क्या मतलब है? यहां 3 शक्तियों को देने वाला प्रभु है। क्या? 3 शक्तियों को देने वाला प्रभु है। कौन कौन सी 3 शक्तियां? यह माने जो आत्मदा वलदा, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनाहारा। कौन? प्रभु। ध्यान देना, शरीर, आत्मा और समाज, तीनों बल जिसके पास हैं उसी के जीवन में पूर्णता है, और वहीं पर संगीत है, वहीं पर शांति है, और वहीं पर जीवन है। तो मैं जो मंत्र ले रहा था उसको संक्षेप में आपके सामने रख दूं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो विद्यायांग्रता। ये उपनिषद का है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भी है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरी बुद्धि चकरा गई और दिमाग में आया ये मंत्र का उपदेश कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो वो आपको भी सुनाता हूं मैं। क्या अर्थ है इसका? अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। क्या मतलब? घोर गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं। ध्यान देना, घोर गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं। केवल शब्द है यहां पर, अविद्या की उपासना करते हैं। आगे क्या और सावधान करना चाहता हूं, उससे भी ज्यादा घोर गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं। ध्यान देना, उससे भी ज्यादा घोर गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो दिमाग में आया, बचता कौन है? अविद्या की उपासना करने वाले अंधकार में जाते हैं, केवल अविद्या की, और उससे भी ज्यादा घोर गहरे अंधकार में कौन जाते हैं? जो केवल विद्या की उपासना करते हैं। तो बचता कौन है? जब दिमाग में नहीं आया तो मैंने कहा इस मंत्र को छोड़ो, आगे का मंत्र पढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे का मंत्र पढ़ा तो समझ में पिछला भी मंत्र आ गया। क्या पढ़ा? विद्याम चा विद्याम यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या मृत्युमश्नुते। क्या मतलब? जो विद्या और अविद्या को साथ लेकर के चलता है, जो अविद्या को भी जानता है और विद्या को भी जानता है, दोनों पर बराबर पैर रखता है। अविद्या को जानने से क्या होता है? मृत्युम तीर्थवा। संसार में जितने भी दुख हैं, संसार में जितने भी दुख हैं, वो उन दुखों से ऊपर हो जाता है, वो दुखों को जीत लेता है, उससे कोई भी दुख सताता नहीं है। विद्या मृत्युमश्नुते। और जो विद्या को जान लेता है साथ में, तो वो क्या करता है? अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है, परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त कर लेता है। दूसरा मंत्र क्या कह रहा है? दोनों को साथ लेकर के चलो। अब यहां विद्या और अविद्या से मैं कहना चाहूंगा, अविद्या से अर्थ है भौतिक संसार। अविद्या से मतलब है
भौतिक संसार, जड़ संसार। जो इस जड़ संसार को, स्वामी जी के गीतों में भी आ रहा था, है ना, जो इस जड़ संसार के पदार्थों को बारे में अच्छी तरह से जान लेता है, इस संसार के इन रिश्तों के बारे में ठीक तरह से जान लेता है, इस संसार को ठीक तरह से जान लेता है, उसे मृत्यु तीर्थवा कोई भी दुख नहीं सताता। कितने दुख हैं, विषय लंबा होगा इसलिए यहां पर संक्षेप में कह दूं। 3 तो बाह्य दुख हैं और 5 आंतरिक दुख हैं। मैं उनके नाम गिना देता हूं केवल। बाह्य दुख कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य नाय काउन व्यापा। ये बाहर से आते हैं दुख। दैहिक, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां। दैविक, जो भौतिक, ये जो दैवी आपत्तियों से जो दुख आते हैं, है ना, भूकंप, तूफान, आंधी आदि आदि। और तीसरा दुख भौतिक, आपस के लड़ाई झगड़े या हिंसक प्राणियों से जो झगड़े बिनते हैं, ये बाहर से आते हैं। कहते हैं ये 3 बाह्य दुख नहीं सताते जो संसार को समझ लेता है, और आंतरिक दुख भी नहीं सताते। वो आंतरिक दुख कौन से? जो अंदर से पैदा होते हैं। तो मैं आपको गिना दूं, वो 5 हैं। कितने हैं? वो 5 हैं। ये आंतरिक दुख किससे दूर होंगे? वो विद्या के जानने से होंगे। ध्यान देना, वो विद्या के जानने से, अविद्या से बाह्य दुख दूर होंगे, और आंतरिक दुख जो आत्मा में अंदर से पैदा होते हैं, वो विद्या के जानने से होंगे। क्या है वो 5 दुख? तो सबसे पहला दुख है अविद्या। पहला दुख, ये अविद्या कहाँ रहती है? शरीर में या आत्मा में? हाँ जी, ये अविद्या शरीर में रहती है या आत्मा में? आत्मा में। आत्मा में रहती है। विद्या भी आत्मा में रहती है और अविद्या भी आत्मा में रहती है। ये आंतरिक दुख है, ठीक है। पहला दुख अविद्या। दूसरा अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है सब कुछ अपने आप को समझना, बस मैं ही हूं, है ना। अस्मिता, राग, विशेष लगाव, द्वेष। और 5वां अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु को। कहते हैं ये दुख किसी को सताते नहीं हैं, इसलिए संसार को ठीक तरह से समझो। आजकल क्या कह रहे हैं लोग पता है? एक जगह की बात मैं आपको बता देता हूं, फिर वाणी को विराम की तरफ ले जाऊंगा, जल्दी समेटूंगा। मैं एक उठावनी में था, और ज्यादातर आगरा के लोग मुझे उठावनी वाले पंडित जी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि उठावनी वाले पंडित जी बोल रहे हो क्या? अब तो मुझे आदत हो गई है सहन करने की। नहीं तो पहले क्या कहता था, अरे आपने मुझे यही समझ रखा है क्या? अरे विवाह वाला भी तो कहो, विवाह में भी तो देखो। तो विवाह में तो देखते नहीं है, सारे लोग गायब हो जाते हैं, है ना। उठावनी में सब बैठे होते, सब देखते। तो मैं एक उठावनी में था और वो बाहर से आए हुए थे, मैं घर का था। ध्यान देना, मैं घर का था, इसलिए का पंडित जी जो बाहर से आए उनको सुनेंगे। आपको इस बार 5 मिनट देंगे। कितने? 5 मिनट बाद में, परिवार के परिचय के लिए बस। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने प्रवचन किया संसार के बारे में, और क्या कहा? ये संसार झूठा है। क्या है? झूठा। संसार झूठा है। शायद आपने भी सुना होगा लोगों से कहते हुए, बड़ी बड़ी मंचों से, टीवी पर भी ये उपदेश आते हैं, संसार झूठा है। संसार के रिश्ते नाते भी झूठे हैं, और जो संसार से प्यार करेगा, संसार के रिश्ते नातों से प्यार करेगा, वो भी झूठा है। और जो झूठा प्यार करता है वो सीधा नरक में जाता है। कहां जाता है? सीधा नरक में जाता है। इसलिए एक ही सत्य है, और उस सत्य से प्यार करो। और वो सत्य कौन है? वो केवल परमात्मा है। इसलिए परमात्मा से प्यार करो, और सबसे झूठा प्यार मत करो, तो मुक्ति हो जाएगी। ये मैं सुन रहा था, और अंदर ही अंदर
मेरे अंदर हलचल हो रही थी कि कब मुझे 5 मिनट मिले और मैं अपनी बात को कहूं। फिर मुझे मिल गए। मैंने 5 तो नहीं 7-8 मिनट ले ली। वैसे बेईमानी नहीं करता, पर कर ली मैंने 3 मिनट की, और मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये संसार किसने बनाया? क्यों जी, किसने बनाया? हमारी हिम्मत है क्या? परमात्मा। हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं बना सकते। इस संसार को बनाने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा। अच्छा, इस संसार के रिश्ते बनाने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा। मैंने कहा परमात्मा झूठा है क्या? बोले नहीं, वही तो सच्चा है। मैंने कहा जब परमात्मा झूठा नहीं तो परमात्मा झूठी वस्तुओं को बनाएगा क्या? तो सबके सिर हिल गए। नहीं। मैंने कहा ये संसार झूठा नहीं है, ये संसार के रिश्ते झूठे नहीं हैं, क्योंकि इनका बनाने वाला हम में से कोई नहीं है, वो प्रभु परमात्मा है। ये सब सत्य हैं, सत्य है। संसार सत्य है, ध्यान रख लेना। और भगवान सत्य नहीं है। भगवान ईश्वर सत्य नहीं है। भगवान ईश्वर के लिए क्या शब्द आया? ऋत। ऋतंच सत्यंच विद्या तपसोध्ययायत। क्या मतलब है? परमात्मा ऋत है, आत्मा भी ऋत है। ऋत उसे कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और सत्य उसे कहते हैं होता तो है पर होकर के नहीं रहता, उसका नाम सत्य है। जब मैं बैठा था उस समय कुछ बज रहे थे और इस समय कुछ बज रहे हैं। मैं पूछूं वो समय सही था या ये समय सही है? आप किसको? एक कोई तो सही कहेंगे, पर दोनों सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? क्योंकि सत्य परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, सत्य है। इसलिए मैं आपको चिंतन दे दूं। मैंने कहा ये सारा संसार सत्य है क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है। पर भगवान की भक्ति कैसे करोगे? उसकी पूजा कैसे करोगे? प्यार कैसे करोगे? तो मैंने उनसे पूछा, लोगों से बैठे हुए, आप में से किसी ने देखा है क्या उसको? अच्छा, किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो फिर कैसे करोगे पूजा? कैसे हो सकता है देखा नहीं और गलत की पूजा कर जाओ और फिर परिणाम गलत निकले? आजकल यही हो रहा है, गलत ईश्वर की पूजा कर जाते हैं तो परिणाम गलत, दुख निकलता है, गलत निकलता है। इसलिए उसको जान लो, फिर कैसे आप पूजा करोगे देखा नहीं तो मैंने एक उदाहरण दिया। मैंने कहा इस राष्ट्र के राष्ट्रपति से डायरेक्ट कोई मिल सकता है क्या? कोई नहीं मिल सकता, पर मिलना है तो कैसे मिलोगे? तो उससे मिलने के लिए पहले उसके प्रतिनिधि से मिलना पड़ेगा। और प्रतिनिधि क्या करेगा? जब उस पर आपका विश्वास हो जाएगा ना, उसको विश्वास हो जाएगा आप पर, ये मिलने लायक है, पात्र है, तो वो राष्ट्रपति से मिला देगा। मैंने कहा जैसे देश के छोटे से देश के राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो उस विश्वपति से भी डायरेक्ट नहीं मिल सकते। उस विश्वपति ने अपने प्रतिनिधियों को भेज रखा है, और उन प्रतिनिधियों का नाम क्या है मालूम है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये सारे रिश्ते भगवान के प्रतिनिधि हैं। अर्थात यहाँ मिलना सीख जाओ, इनसे मिलना सीख जाओ तो आप उनसे मिल जाओगे। एक बात कहकर के वाणी को विराम दूं, मिलने के लिए प्यार करना पड़ेगा। और प्यार हमारा कैसा होना चाहिए? प्यार की इकाई क्या है? ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। कई बार प्यार के नाम पर बच्चे भटक जाते हैं, ध्यान रख लेना, और रिश्ते भी भटक जाते हैं और गलत प्यार कर जाते हैं। प्यार की इकाई क्या है? ये प्यार प्रारंभ कहां से होता है मालूम है आपको? तो मैं आपको चिंतन देना चाहूंगा। प्यार की जो इकाई है वो आंखें हैं। क्या है? प्यार कहां से प्रारंभ होता है? आंखों से प्रारंभ होता है। सबसे पहले आंखें को टकराती है, आंखों आंखों में प्यार, चाहे वो रिश्ता हो चाहे कोई वस्तु हो, ध्यान देना,
कोई भी चीज हो और कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे आज के शब्दों में कहूं दो प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता हो, कोई भी प्यार आंखों से प्रारंभ होता है। आंखों में प्यार होता है, आंखों में हम चाहते हैं, इतना चाहते हैं बिना देखे रह नहीं सकते। फिर आंखों के बाद प्यार कहां बढ़ता है? फिर शरीर से प्यार होता है, उस वस्तु से प्यार होता है, ध्यान रख लेना। और शरीर से प्यार करने लग जाते हैं और इतना प्यार करते हैं कि बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते। पर यहां सावधान करना चाहता हूं, जो केवल शरीर से प्यार करते हैं वो झूठा प्यार होता है। ध्यान देना, वो झूठा प्यार होता है, क्योंकि अब शरीर की सुंदरता खत्म हो गई है, या एक्सीडेंट हो गया, शरीर गड़बड़ हो गया, अब वो हमारे काम लायक नहीं रहा, अब उसकी सुंदरता खत्म हो गई है, तो प्यार कहीं दूसरी जगह टकरा गया है, वहां होने लगा है। जो प्यार बीच में टूट जाए और कहीं दूसरी जगह चला जाए वो झूठा प्यार होता है। अच्छा, ये बरकरार बना रहे तो फिर प्यार कैसे करें? तो मैं कहूंगा इस शरीर से आगे क्या है? आत्मा। इस शरीर से आत्मा है आगे। यदि आपका प्यार आत्मा की गहराइयों में उतर गया है, ध्यान देना, यदि आपका प्यार आपकी आत्मा की गहराइयों में उतर गया है, तो एक भी श्वास यदि आत्मा की बची हुई है, ध्यान देना, एक भी श्वास आत्मा की बची हुई है, आप अंतिम श्वास तक उस आत्मा से भी प्यार करोगे और उसके लिए उस शरीर से भी प्यार करोगे, दोनों से प्यार हो जाएगा। अर्थात संसार से भी प्यार हो जाएगा और परमात्मा के पुत्र आत्मा से भी प्यार हो जाएगा। जो आत्मा परमात्मा के पुत्र आत्मा से प्यार करता है, ध्यान रख लेना, वही भगवान से प्यार करता है। और ये रास्ता भगवान तक जाने का, यहाँ आपस में प्यार करो और यही प्यार आपको यह लोक भी सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। इसलिए दोनों को साथ लेकर के चलो। उसी के जीवन में संगीत बजता है, मस्ती आती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।